नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत, आधुनिक और सर्वसमावेशी बनाने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी का स्पष्ट विजन है कि आर्थिक स्थिति किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा के रास्ते में बाधा ना बने और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। इसी सोच के साथ सरकार ने स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च और तकनीकी शिक्षा तक व्यापक सुधार किए हैं, बड़े लेवल पर सुधार किए हैं। शिक्षा में सुधार से विकास के खुलते द्वार। सीएम सैनी के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा, स्मार्ट शिक्षा और आधुनिक स्कूलों पर जोर। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम बढ़ा रही है और शिक्षण पद्धतियों में तकनीक और नवाचार को शामिल कर रही है। साल 2014 में जहां केवल 13 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यम विद्यालय थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 218 हो गई। इसके साथ 1430 प्राथमिक राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय भी खोले गए। केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना की तर्ज पर प्रदेश में 250 सीएम श्री स्कूल शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री सैनी के प्रयासों से शिक्षा का यह आधुनिकीकरण विद्यार्थियों को पारंपरिक पढ़ाई के साथ डिजिटल और कौशल आधारित शिक्षा से जोड़ रहा है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्ष 2025-26 में करीब 1.20 करोड़ किताबें वितरित की गई। उच्च शिक्षा का तेजी से विस्तार। हरियाणा में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 105 से बढ़कर 186 हो गई। इसके अतिरिक्त 61 नए स्ववित्त पोषित कॉलेज स्थापित किए गए। नए खुले 82 कॉलेजों में से 31 कॉलेज छात्राओं के लिए। इससे विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे शहरों की बेटियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बढ़े हैं। राजकीय और सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्नातक स्तर तक छात्राओं की ट्यूशन फीस माफ की गई। 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों की बेटियों को स्नातकोत्तर स्तर तक फीस में राहत दी जा रही है। कैथल में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय और गुरुग्राम विश्वविद्यालय की स्थापना ने प्रदेश में उच्च शिक्षा के नए केंद्र विकसित किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार का यह प्रयास शिक्षा को केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य निर्माण का आधार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गरीब और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विशेष अवसर। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराई जा रही है। सुपर 100 कार्यक्रम इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके तहत 326 विद्यार्थियों ने IIT एडवांस परीक्षा में सफलता हासिल की। इन विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग के साथ रहने, भोजन और परिवहन की सुविधा भी दी गई है। इसी तर्ज पर सुपर NDA कार्यक्रम भी शुरू किया गया है ताकि प्रदेश के युवा रक्षा सेवाओं में अपना भविष्य बना सके। मुख्यमंत्री सैनी सरकार का यह प्रयास प्रतिभा को आर्थिक संसाधनों से जोड़ने के बजाय प्रतिभा के आधार पर अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा प्राथमिकता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बेटियों की शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी। छात्राओं के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना लागू की गई। कॉलेजों में प्रवेश द्वार, निकास और हॉस्टल के आसपास CCTV कैमरे लगाए गए। सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। मुख्यमंत्री सैनी का यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि बेटियों को शिक्षा का अधिकार देने के साथ उन्हें सुरक्षित और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। रोजगार से जोड़ी जा रही तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। तकनीकी संस्थानों में करीब 80% प्लेसमेंट दर हासिल हुई है और 580 से अधिक उद्योगों के साथ समझौते किए गए। पंचकुला में NIFT, कुरुक्षेत्र में NIELIT, रोहतक में IIM, उमरी में NID और सोनीपत में IIT दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर स्थापित किया गया है। प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में बीटेक की पढ़ाई हिंदी माध्यम में भी शुरू की गई है। इससे उन विद्यार्थियों के लिए तकनीकी शिक्षा की राह आसान हुई है, जिन्हें अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करना अधिक सहज लगता है। शिक्षकों और विद्यार्थियों के हित में सुधार। हरियाणा की ऑनलाइन शिक्षक ट्रांसफर नीति को देश भर में एक प्रभावी मॉडल के रूप में देखा गया है। अतिथि शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक 2019 और संविदात्मक कर्मचारियों के लिए अध्यादेश 2024 लागू किए गए। कॉलेज विद्यार्थियों को प्रशिक्षण ड्राइविंग लाइसेंस योजना के तहत निःशुल्क लाइसेंस सुविधा दी जा रही है।
स्कूली खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ाकर राज्य स्तर पर 200 रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 250 रुपए प्रतिदिन की गई। शिक्षा के माध्यम से विकसित हरियाणा का संकल्प। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार शिक्षा को विकास की सबसे मजबूत नींव बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। स्मार्ट स्कूलों से लेकर विश्व स्तरीय संस्थानों तक, मुफ्त किताबों से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी तक और बेटियों की फीस माफी से लेकर सुरक्षित परिवहन तक, सरकार की हर कोशिश शिक्षा को अधिक सुलभ, आधुनिक और रोजगार परक बनाने पर केंद्रित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लगातार प्रयासों से हरियाणा में ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है, जिसमें गरीब और अमीर गांव और शहर तथा छात्र और छात्रा के बीच अवसरों की दूरी कम हो। शिक्षा के क्षेत्र में ये सुधार न केवल विद्यार्थियों का भविष्य संवार रहे हैं, बल्कि ज्ञान, कौशल और प्रतिभा के आधार पर विकसित हरियाणा के निर्माण की मजबूत नींव भी रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के डेलीगेशन ने मुलाकात की है और इस डेलीगेशन की अगुवाई कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने की। बैठक में विभिन्न सिख संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पंजोखरा साहिब से जुड़े विषय पर मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई। झिंडा ने सकारात्मक और सफल बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मामले में हर संभव मदद का भरोसा दिया है और झिंडा ने स्पष्ट किया कि सरकार के भरोसे के बाद, आश्वासन के बाद 25 अगस्त को प्रस्तावित रोष प्रदर्शन अब नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी संगठनों और साध संगठन से किसी भी तरह की अफवाह से बचने, प्रदेश के हित में मिलकर काम करने की अपील भी की। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर।